जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप तमाम बच्चों को याद होगा, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशंस बताई, लेक्चर के बारे में आपको वजाहत किया। उसी ही टॉपिक का आज नेक्स्ट आगे एक और सेक्शन हिस्सा, एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सोर्स। हमारी जो आखिरी बात हमने जो डिस्कस की उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा। तो टॉपिक वही है बेटा, लेकिन अब नेक्स्ट कुछ और बातें, एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सोर्स, कि कोई भी सोर्स है, कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है, उसमें ईएमएफ के एक्सप्रेशन, फार्मूले, रिलेशन क्या हैं, इन पर बेटा हमने बात करना है। हेडिंग मैंने आपको दे दी। जिस तरतीब से बेटा याद रखें, जिस तरतीब से मैंने आपको ये लेक्चर्स दिए हैं एनुअल बोर्ड के पेपर में, जब ये लॉन्ग में आए तो उसी ही तरतीब से आपने इस टॉपिक को लिखना है। हर हेडिंग अलग से एक शॉर्ट आंसर है और उस सवाल का जवाब भी लिखना सिखाया। आज के लेक्चर में भी हम कुछ हेडिंग्स पर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। तो आज के हेडिंग क्या है? एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सोर्स। तो सबसे पहले सर्किट की वजाहत करते हैं। आपके सामने वीडियो में एक सर्किट नज़र आएगा। ये आपके सामने एक सेल है जिसकी बेटा ईएमएफ ई है। इसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आपको याद होगा स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल स्मॉल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताया था कि ये आपको नज़र नहीं आती, ना ही ये हमने लगाई थी। सेल में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये खुद से पैदा होने वाली ऑपोजिशन, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन है ज़रूर। कोई भी सेल ऑफर करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। फिर हमने क्या किया? इस सेल जिसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसे हमने कनेक्ट किया एक सर्किट में। और सर्किट में आपने देखें कैपिटल आर है। कैपिटल आर इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। 3 नाम मैंने बोले हैं। ये बेटा कैपिटल आर क्या है? इसका नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इसका नाम लोड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एरो नज़र आएगा, एरो, इसका मतलब है कि ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप अपनी मर्ज़ी, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। सर्किट में हमने एक स्विच एस शो किया है। स्विच के 2 ही फंक्शन हैं, या ऑन या ऑफ, या ओपन या क्लोज। ये उसके बाद फिर आगे देखें, इसी सर्किट में आपने सेल के 2 टर्मिनल, इनके क्रॉस आपने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया है। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो।
वो वोल्ट मीटर आइडियल कहलाएगा बेटा जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इस वोल्ट मीटर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन में अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होगी जो इनफाइनाइट होनी चाहिए, वोल्ट मीटर। जी, सर्किट में आपने सीरीज़ में ये चीज़ें लगाई। एक सेल ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक स्विच और एक कैपिटल आर एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस। और आपने इसी सर्किट में एक वोल्ट मीटर भी लगाया जो कि मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसी सर्किट की अब सारी वजाहत करते हैं जो थ्योरी मैंने लिखी। क्या लिखा है? अ सेल ऑफ EMF E, एक सेल जिसकी EMF E है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड इन अ सर्किट शोन इन फिगर। ये आपको फिगर में समझाने के लिए आपको एक सेल भी नज़र आएगा और सेल खुद से ऑफर कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इन ऑर्डर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आप मेजर करना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो कैपिटल R है ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अगर आप मेजर करना चाहते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अ वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं बेटा, अ वोल्ट मीटर V, ये एक वोल्ट मीटर आपको सर्किट में भी नज़र आएगा ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। इस वोल्ट मीटर को आप सर्किट में कनेक्ट करें अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ये आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है, आपने इस वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करें। देखें, वोल्ट मीटर का एक एंड सेल के एक टर्मिनल के साथ, दूसरा एंड सेल के दूसरे टर्मिनल के साथ। ठीक है जी, अगर गौर करें तो इसी तरह ये जो रजिस्टर R है इसका भी एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के एक एंड के साथ, रजिस्टर R का एक और टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ। जी, अगर आप मालूम करना चाहते हो कि इस रजिस्टर R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मेजर करने के लिए आपने बेटा क्या लगाया? एक वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर भी आइडियल जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, यहाँ एक बात बहुत तवज्जो तलब है और वो है टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट की वजाहत के बाद अब मैं आता हूँ टोटल रेजिस्टेंस की जानिब। ऑफ द सर्किट बिकम कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R क्या है बेटा? कैपिटल R है आपके पास लोड रेजिस्टर एक्सटर्नल जो कि आपने लगाई, और स्मॉल r क्या है? इंटरनल जो कि सेल खुद ऑफर करेगा। दोनों रेजिस्टेंस का सम कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। बेटा ये जो सर्किट आपके सामने है इसमें देखने में आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आएगी और वो कैपिटल R है जो हमने लगाई है खुद से, जबकि हकीकत में कितनी रेजिस्टेंस हैं? दो। एक स्मॉल r जो कि सेल ऑफर कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक कैपिटल R एक्सटर्नल। अगर आप इस वोल्ट मीटर को हटा दें तो गौर करें तो ये पूरा सर्किट सीरीज़ में है।
सीरीज़ में, तो सीरीज़ कम्बिनेशन के मुताबिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला R1 प्लस R2 होता है। उसी को सामने रखते हुए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब बेटा जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट में करंट फ्लो होगा, और वो करंट कैसे? बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का फार्मूला है ना I इक्वल V/R। जिस तरह ये हिंट दिया है, इसी फार्मूले को सामने रखते हुए आपने ये फार्मूला बनाया। I हो गया करंट, V के बजाय EMF E, सेल की एनर्जी EMF E, क्योंकि सर्किट में सेल की EMF E था, और रेजिस्टेंस R की जगह आपने टोटल रेजिस्टेंस लिखा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ओहम्स लॉ के इस फार्मूले को सामने रखते हुए आपने करंट I का ये रिलेशन हासिल किया। करंट I इक्वल है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, उस करंट का फार्मूला करंट I इक्वल E बटा R प्लस R। ये फार्मूला कैसे आया? साइड पर हिंट आपके सामने। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इस फार्मूले को। R प्लस R, ये डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई जी बेटा मल्टीप्लाई हो गया। E इक्वल I R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ब्रैकेट ओपन कर दें। करंट I पहले मल्टीप्लाई कैपिटल R से IR, फिर करंट I मल्टीप्लाई स्मॉल r से I स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में बेटा आगे से ज़रा लेक्चर को अब तवज्जो से एहतियात से सुनिएगा। टेक्स्ट बुक में उतनी डिटेल नहीं, इसलिए हर पॉइंट को मैंने तरतीब से लिखा। तवज्जो से सुने समझें। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पर आए। इक्वेशन नंबर 1 में तो है I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। I कैपिटल R। इक्वेशन 1 में राइट साइड पर I कैपिटल R। ओहम्स लॉ के मुताबिक IR किसके इक्वल होता है? V इक्वल IR। VT, ये जो IR है इसे VT का, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I। इक्वेशन नंबर 1 में ये जो I कैपिटल R है, ओहम्स लॉ के मुताबिक ये है V, और इसे कहें नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका? ऑफ द सेल का, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, जब सर्किट में करंट फ्लो करे, यानी जब आप स्विच को क्लोज कर दें, सर्किट में जब करंट फ्लो हो, करंट की मौजूदगी में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट I कैपिटल R। इसी तरह I स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पर I स्मॉल r, ये भी क्या है? I स्मॉल r, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अक्रॉस स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट I स्मॉल r। याद रखें I कैपिटल R, ये क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, जब करंट की मौजूदगी होगी। I कैपिटल R, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, और I स्मॉल r, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। EMF E इक्वल IR की जगह ओहम्स लॉ VT, V इक्वल IR, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का,
प्लस आगे आई स्मॉल आर, आई आर। मज़ीद रीअरेंज करें, हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आई आर पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव, तो वी टी इक्वल है ई माइनस आई आर। ये भी फार्मूला आपके सामने। इक्वेशन नंबर 2, वी टी इक्वल है ई माइनस आई आर। अब फर्दर इक्वेशन 2 आपको क्या कहती है? इक्वेशन 2 शोज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V is always less than electromotive force E of the cell। इक्वेशन नंबर 2 क्या बताता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VT हमेशा क्या होगा? हमेशा लेस होगा। किससे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E से। यानी जब सर्किट में करंट पास होगा, जब सर्किट में करंट की मौजूदगी होगी, तो आप इस इक्वेशन में देखें ना, जितना ये करंट I की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये प्रोडक्ट IR बढ़ता जाएगा। EMF में से जब आप IR को माइनस करेंगे, तो जब आप और कम VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और कम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT हमेशा क्या होगा? लेस होगा। किससे लेस होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमेशा कम होगा। लेकिन ये इक्वेशन 2 उस वक्त वैलिड जब सर्किट में करंट प्रेजेंस, करंट की मौजूदगी, जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। मज़ीद आगे मैंने आपको नज़र आएगी रिज़ल्ट की हेडिंग। इस रिज़ल्ट पर तवज्जो करना है। रिज़ल्ट में 3 बातें, 3 ऑब्जेक्टिव। हर फार्मूला, हर इक्वेशन बेटा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ चुकी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तभी तो डिटेल के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर रहे हैं। तवज्जो करें, हर पॉइंट पर फोकस करें। अब रिज़ल्ट्स की जानिब आते हैं। रिज़ल्ट्स हमें कुछ ऑब्जेक्टिव मज़ीद वजाहत करेगा। जी, रिज़ल्ट पर ज़रा तवज्जो। व्हेन स्विच S इज़ ओपन, मैंने लिखा है जब स्विच क्या होगा? ओपन। व्हेन स्विच S इज़ ओपन, जब स्विच ओपन होगा। ओपन सर्किट का मतलब है नो करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस। स्विच ओपन है, स्विच के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं। नो करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। पहली बात, पहली ऑब्जेक्टिव, जब स्विच ओपन होगा, ओपन सर्किट की निशानी नो करंट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में, सर्किट में कोई करंट पास नहीं। इन दिस केस वोल्ट मीटर, अब जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इन दिस केस वोल्ट मीटर रीड EMF E, जिसे आप नाम दोगे एज अ टर्मिनल वोल्टेज। कहता है जब स्विच ओपन होगा कोई करंट पास नहीं करेगा। अब जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, ये रीडिंग देगा EMF की। EMF आपने सेल लगाया, सेल की EMF 5 वोल्ट है, तो ये आपको 5 वोल्ट EMF बताएगा, जिसे आप कहते हो एज अ टर्मिनल वोल्टेज। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में बराबर हैं जब स्विच ओपन होगा, जब कोई करंट पास नहीं होगा। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल हैं। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना क्या लिखता है, व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है, नो करंट I0, स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है, नो करंट, I क्या है? I0 है।
इस I0 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। करंट I, जब स्विच ओपन होगा कोई करंट नहीं, I0, इस I0 को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर दें। ये 0 0 से मल्टीप्लाई, ये 0, तो बाकी क्या रह गया, VT इक्वल E, ये तो 0 हो गया ना, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर है EMF के, EMF के, ये बात मैंने यहाँ आपको मैथमेटिकली लिखा, VT इक्वल E के। जब स्विच बेटा ओपन होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं, इन दिस केस, तो अब वोल्ट मीटर रीड करता है EMF, तो अब वोल्ट मीटर हमें बताएगा टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो इक्वल होगी EMF के। ऑब्जेक्टिव आती है, बताएं EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बराबर हैं, कब बराबर होंगे, जब स्विच ओपन होगा, जब सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा। एक और ऑब्जेक्टिव, एक और रिजल्ट, व्हेन स्विच S इज क्लोज। अब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ऑन हो गया, सर्किट ऑन। अब स्विच को क्या कर दिया, क्लोज, सर्किट ऑन। जैसे आपने सर्किट ऑन किया, स्विच को क्लोज किया, अब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट की प्रेजेंस मौजूदगी है। अब जब करंट फ्लो होगा तो याद रखें टर्मिनल वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट की मौजूदगी में वुड बी लेस देन EMF, वुड बी लेस देन EMF। तो अब जो टर्मिनल वोल्टेज है, जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को ऑन करोगे, करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो अब टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT, करंट की मौजूदगी में अब टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT अब क्या है, लेस है, कम है। किससे कम है, देन EMF से कम है। पहले क्या थे, जब स्विच ओपन था तो दोनों इक्वल थे, लेकिन अब जब स्विच क्लोज करोगे तो अब टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है, लेस है, देन EMF से कम है। कितना कम, बाय IR। इक्वेशन 2 पर दोबारा फोकस करें। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो होना शुरू, अब करंट की मौजूदगी है, करंट, अब जाहिर बात है I और R का प्रोडक्ट करंट है, R की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट IR। तो EMF में से जब आप IR को माइनस करोगे तो जवाब आएगा VT, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आप EMF 5 वोल्ट है, उसमें से जब आप IR माइनस करोगे तो अंडरस्टूड बात है VT कम आएगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी, बताई कि जैसे आप स्विच को बेटा क्लोज करेंगे, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, तो आप याद रखें टर्मिनल वोल्टेज VT या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, लेस होगा, किससे, देन EMF एज कंपेयर टू EMF, कितना कम, बाय IR। इसी बात को मज़ीद और आसान करता हूँ। आपने बेटा स्विच को कनेक्ट किया, जैसे आपने स्विच को कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना शुरू, बैटरी सप्लाई करंट। अब बैटरी ने क्या किया, करंट सप्लाई, करंट देना शुरू किया।
सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया, बैटरी सप्लाई कर रही है करंट जी। डिस्चार्जिंग, जैसे जैसे बैटरी करंट सप्लाई करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग का अमल जारी और सारी। अब आप बेटा गौर करें इस फार्मूले पर, वो इक्वेशन 2 VT इक्वल है E माइनस IR। अब जैसे ही बैटरी सप्लाई करेगी करंट, अब जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट I, R की भी वैल्यू है करंट I, तो ये प्रोडक्ट IR बढ़ता जाएगा। अब EMF, फर्ज करो EMF कितनी थी भला? EMF थी 5 वोल्ट, ये तो फिक्स है ना 5 वोल्ट। अब जैसे जैसे बैटरी सप्लाई करेगी करंट, डिस्चार्जिंग का अमल जारी और सारी, बैटरी आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये करंट I की वैल्यू भी होगी, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट IR, कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब आप 5 में से EMF कितना है 5, तो जब आप 5 वोल्ट में से इसको माइनस करोगे तो जाहिर बात है माइनस करने पर आपका जवाब और कम, टर्मिनल वोल्टेज कम। तो रिजल्ट क्या निकला? EMF ज़्यादा, टर्मिनल वोल्टेज कम। EMF ज़्यादा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम। कितना कम ये कौन बताएगा? IR, प्रोडक्ट IR। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताएं EMF कब टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, ग्रेटर है, लार्जर है। EMF कब ग्रेटर होगा टर्मिनल वोल्टेज से? तो आप कहेंगे जब स्विच आपका क्लोज्ड होगा, जब स्विच क्लोज, सर्किट क्लोज्ड होगा, ऑन सर्किट, जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट की मौजूदगी की वजह से टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा। किससे? EMF से। कितना कम? IR। ये ऑब्जेक्टिव भी साथ। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बेटा एक और पॉइंट, और वो क्या है? एक और बात, बैटरी टेक्स करंट चार्जिंग। इस पॉइंट को भी ज़रा तवज्जो करें, टेक्स्ट बुक में ये नहीं है ये पॉइंट, एहतियात करें, बहुत तवज्जो से ये सुने। एक और ऑब्जेक्टिव, एक और कॉन्सेप्ट, कुछ और हालात मैंने बताए। बैटरी टेक करंट चार्जिंग, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको बताया बेटा ये आपके पास एक मोबाइल है, आप देखते हैं ना मोबाइल की बैटरी कम होते होते सिग्नल आए जी क्या मोबाइल को चार्ज करना है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया एक पावर बैंक। मोबाइल को मैंने कनेक्ट किया पावर बैंक से। हमेशा याद रखना ये जो पावर बैंक है इस पावर बैंक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, इस पावर बैंक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल के जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। आपने मोबाइल को अटैच किया पावर बैंक से, अब जो आपका पावर बैंक है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इसका, ये याद दहानी के लिए मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा होगा। और मोबाइल के जो टर्मिनल हैं इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। देखें ना, अंडरस्टूड बात है, सीधी सी बात है। आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हो तो जो आप पावर बैंक है इसका पोटेंशियल मोबाइल के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा, तभी ये इसे चार्ज करेगा ना।
अब फ़र्ज़ करें मोबाइल की बैटरी है 12 वोल्ट। फ़र्ज़ करें समझाने के लिए कि मोबाइल की बैटरी कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट तो जो आपका पावर बैंक है इसका वोल्टेज होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 220 वोल्ट। अब 220 12 वोल्ट से ज़्यादा है ना, तभी ये इसको करंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी ये इसे चार्ज करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है चार्जिंग। अब आपने मोबाइल को पावर बैंक के साथ अटैच कर दिया। अब जो मोबाइल की बैटरी है ये मोबाइल की बैटरी अब क्या कर रही है, मोबाइल की बैटरी करंट रिसीव कर रही है। मोबाइल की बैटरी करंट रिसीव, ये एरो देख सकते हैं। पहले वजाहत की पावर बैंक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, मोबाइल का पोटेंशियल डिफरेंस कम है। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करता है हाई से लो की जानी। तो अब मोबाइल की जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो मोबाइल की बैटरी क्या करेगी, करंट को रिसीव करेगी। ये एहतियात करें, करंट को रिसीव करेगी। रिसीविंग की वजह से करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। आप ज़रा इस फार्मूले में देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 वी डी इक्वल है ई माइनस। गौर करें तो यहाँ करंट आई के साथ मैंने यहाँ एक और माइनस लगाया है। उसकी वजह गौर से सुने, रिसीविंग की वजह से करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। और जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो कौन सा साइन, माइनस का साइन। यहाँ जो माइनस का साइन है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स। क्योंकि अब क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो करंट को रिसीव कर रहा है, करंट ले रहा है, पावर बैंक से करंट चला और मोबाइल करंट रिसीव कर रहा है। करंट रिसीव करने की वजह से करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, और ऑपोजिट की वजह से यहाँ एक और माइनस का साइन मैंने लगाया, माइनस माइनस प्लस, तो E प्लस आई आर। और ये रिलेशन अब आपको क्या कहता है, ये रिलेशन आपको बताता है कि अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर है ईएमएफ से। आप देख सकते हैं ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पावर बैंक 220 है और मोबाइल 12 है, ठीक है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मोबाइल सेल ईएमएफ बैटरी से ज़्यादा होगा तभी तक चार्जिंग का अमल जारी और सारी। इसलिए मैंने लिखा है चार्जिंग, जब तक आपका मोबाइल चार्जिंग पर होगा, बैटरी टेक करंट, तो बैटरी, मोबाइल की बैटरी लगातार करंट ले रही है, रिसीव कर रही है। जब तक चार्जिंग का अमल होगा, याद रखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा ईएमएफ से। एक और ऑब्जेक्टिव, फिर आगे वजाहत करते हैं और करें एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन एनर्जी कंसिडरेशन। ये टेक्स्ट बुक में इसकी कोई वजाहत नहीं, मुकम्मल एहतियात से बेटा सुनना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा लिखी है, E इक्वल आई आर प्लस आई स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम वजाहत कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को ऑन एनर्जी कंसिडरेशन। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब मैं साबित करूंगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1 किस तरह ओबे, सेटिस्फाई, मुतमईन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो एक्सप्लेनेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी, इसकी वजाहत करना है ऑन एनर्जी कंसिडरेशन। आपको समझाने के लिए बेटा एक देखें, इक्वेशन नंबर 1 में एक है लेफ़्ट साइड और एक है राइट साइड। मेरे हिसाब से ये ईएमएफ, ये क्या है, लेफ़्ट साइड, और आई आर, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, ये क्या है मेरी, कौन सी साइड, राइट साइड। अच्छा, लेफ़्ट साइड पर ईएमएफ ई है और राइट साइड पर आई आर।
अभी लेक्चर में वजाहत किया था आई कैपिटल आर ये क्या है, ओहम्स लॉ, वी इक्वल आई आर, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये प्लस आई स्मॉल आर, ओहम्स लॉ के मुताबिक इसे मैंने वी कहा, वी आप इसे वी डैश भी कह सकते हैं, वी डैश, ओहम्स लॉ वी इक्वल आई आर, आप इसे वी डैश का नाम भी कोई भी नाम V12 कुछ भी आप कह सकते हैं। इक्वेशन 1, फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डेल्टा क्यू, लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब मैंने डेल्टा क्यू से चार्ज, डेल्टा क्यू टोटल चार्ज डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई, वी टी डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई प्लस वी बी डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई। अब आपको याद होगा अभी इसी पिछले कुछ लेक्चरों में अगर आप गौर करें तो बेटा आपको ईएमएफ का फार्मूला अगर याद हो, ईएमएफ था डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू, याद है ये फार्मूला। अब डेल्टा क्यू डिवाइड इधर आकर ईएमएफ से मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना, ये इधर ले आओ, ईएमएफ और डेल्टा क्यू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा डब्ल्यू है, तो आप गौर से देखें ये डेल्टा डब्ल्यू, ईएमएफ और डेल्टा क्यू इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, डेल्टा डब्ल्यू। इसी तरह 12वें चैप्टर में अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वो भी क्या था, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, क्यू डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई क्यू डेल्टा वी, आप देख सकते हैं वी टी टर्मिनल वोल्टेज और क्यू डेल्टा क्यू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का प्रोडक्ट वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का प्रोडक्ट वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लेफ़्ट साइड पर एनर्जी इक्वल वर्क एनर्जी जमा एनर्जी, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेफ़्ट साइड पर भी एनर्जी इक्वल है, राइट साइड पर भी एनर्जी कंसिडरेशन। इक्वेशन नंबर 1 एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मुतमईन करता है। अब मज़ीद अब ये बात क्लियर हो गई कि इक्वेशन नंबर 1 लेफ़्ट साइड पर भी एनर्जी है और राइट साइड पर भी एनर्जी प्लस एनर्जी, टोटल एनर्जी हुआ ना, ये ओबे सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं वजाहत करता हूँ, तवज्जो ज़रा, पहले लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 लेफ़्ट हैंड साइड, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में लेफ़्ट हैंड साइड है EMF E, और से बेटा इन अल्फाज को पढ़ें, देखें द लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, लेफ़्ट साइड इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ़्ट साइड है इज़ द EMF, वो EMF E है, और ये जो EMF E है विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी गेन, ये EMF क्या है, एनर्जी गेन है। और अभी साबित किया आपको, ये एनर्जी बताया कैसे। इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड है वो है EMF, और बेटा ये EMF इक्वल है किसके, एनर्जी गेन के। साबित किया ना ये एनर्जी गेन वाले स्टेप, EMF एनर्जी गेन है बाय यूनिट चार्ज एज इट पासिस थ्रू द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब यूनिट चार्ज पास गुजरता है सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब, तो ये यूनिट चार्ज जो एनर्जी गेन करता है वो है इक्वल टू EMF E। इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड है वो है EMF E, और ये जो EMF E है ये इक्वल है किसके, एनर्जी गेन के। ये एनर्जी कौन गेन करेगा, यूनिट चार्ज।
जब चार्ज मूव करेगा लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब, अब चार्ज जो एनर्जी गेन करेगा ये एनर्जी इक्वल ईएमएफ ई के, यानी लेफ्ट साइड पर जो ईएमएफ है वो है एनर्जी गेन। अब बेटा आ जाए राइट साइड पर। द राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, राइट साइड इक्वेशन नंबर 1 में जो राइट साइड है गिव एन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1 में जो राइट साइड है वो राइट साइड आपको क्या बताता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एज करंट पासिस द सर्किट। जब सर्किट में करंट पास होगा कितनी एनर्जी यूटिलाइज या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई ये बताएगा। इक्वेशन नंबर 1 में जो राइट साइड है ये राइट साइड बेटा, ये राइट साइड में दो चीज़ें हैं, एक आई कैपिटल आर है प्लस एक आई स्मॉल आर है। कहते हैं ये जो इक्वेशन 1 में राइट साइड है ये हमें बताता है कि जब सर्किट में करंट गुजरेगा तो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई। मज़ीद और आसान करते हैं राइट साइड को। इन राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, राइट साइड इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पर अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इक्वल टू आई आर। ऐसे है ना, राइट साइड पर दो फार्मूले, एक आई कैपिटल आर है एक आई स्मॉल आर। तो कहता है पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, राइट साइड भी एनर्जी है, साबित किया है मैंने। तो उस एनर्जी का अ पार्ट कुछ हिस्सा इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर इज द डेसिपेटेड इनटू द सेल। राइट साइड पर कहते हैं ये जो आई आर है, आई आर ये है एनर्जी, लेकिन इस आई ये जो एनर्जी इस आई आर की बदौलत जो डेसिपेट हुई, यानी सेल के अंदर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी डेसिपेट ज़ाया हुई वो एनर्जी फिर आगे लिखता है एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी, और जो बाकी एनर्जी है इज़ द डेसिपेटेड, वो डेसिपेट हुई इनटू द एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर, एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर की बदौलत। और बाकी एनर्जी जो डेसिपेट हुई किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रजिस्टर के, और उसे आप कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप आई आर। यानी जो राइट साइड है, राइट साइड में बेटा मैं दोबारा एक मरतबा फिर फार्मूला लिखता हूँ, ई इक्वल आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। आई कैपिटल आर आई स्मॉल आर। जी बेटा ये लेफ़्ट साइड भी एनर्जी है, राइट साइड भी एनर्जी है। राइट साइड में दो बातें हैं, ये एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो डेसिपेट हुई, ज़ाया हुई सेल के अंदर, आई स्मॉल आर। ये वो एनर्जी है जो डेसिपेट हुई, ज़ाया हुई सेल के अंदर, आई स्मॉल आर। और ये वो एनर्जी है जो डेसिपेट ज़ाया हुई कहाँ, एक्सटर्नल रजिस्टर आर के अक्रॉस। तो लेफ़्ट साइड भी एनर्जी, राइट भी। तो मज़ीद बेटा वीडियो को सुने, यहाँ मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने हर एक बात को बेहतर अंदाज में सुना, समझा। बार बार वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।